हरे कृष्णा राधे राधे। जब प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ जाए तब उसे भोम प्रदोष या मंगल प्रदोष कहा जाता है। आज मैं आपको मंगल प्रदोष की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगलवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने एक बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया माई के बेटे का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, इसीलिए उसने उसका नाम मंगल रखा था। बुढ़िया माई सारा दिन हनुमान जी की भक्ति में ही व्यतीत करती थी और अपने पुत्र की सलामती के लिए कामना करती रहती थी। बुढ़िया माई हर मंगलवार को व्रत करके हनुमान जी की पूजा आराधना करती। उस दिन ना तो वो घर को गोबर से लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, बुढ़िया माई रोज मेरी इतनी सेवा करती है, क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। यह सोचकर हनुमान जी मंगलवार के दिन बुढ़िया माई के घर आए। उस दिन त्रयोदशी भी थी। बुढ़िया माई ने भोम प्रदोष का व्रत रखा था। साधु वेश में हनुमान जी ने उस बुढ़िया माई के घर के बाहर आवाज लगाई और बोले, मैं हनुमान भक्त हूँ, क्या यहाँ कोई हनुमान भक्त रहता है? बुढ़िया माई ने जब उस आवाज को सुना तब वह तुरंत ही अपने घर से बाहर आई और उसने साधु बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तब हनुमान जी बोले, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करवा सकती हो? इतना सुनकर बुढ़िया माई ने साधु बाबा को घर के अंदर आने को कहा और उनको बैठने के लिए आसन बिछा दिया। तब साधु बाबा कहने लगे, माई, पहले तो इस जगह को गोबर से तो लीप ले। तब बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, आज मंगलवार का दिन है, मैं आज के दिन अपने घर को गोबर से नहीं लीपती और ना ही मिट्टी खोदती हूँ। अगर इसके अलावा आपकी कोई सेवा है तो मैं कर सकती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने बुढ़िया माई की परीक्षा लेने का विचार किया था। तो वे कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो अपने बेटे को बुलाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। साधु बाबा की बातें सुनकर बुढ़िया माई बहुत दुखी हुई, परंतु उसने वचन दिया था, इसीलिए वह अपने बेटे को बुलाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाने लगी। जब भोजन बन गया तब वह थाली लगाकर साधु बाबा के पास आई। बुढ़िया माई को देखकर साधु बाबा कहने लगे कि अपने बेटे को भी बुला लो, वह भी मेरे साथ खाना खा लेगा। साधु बाबा की बातें सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, महाराज, कैसी बातें कर रहे हो? अपने बेटे की पीठ पर ही आग जलाकर मैंने ये खाना बनाया है, वह भोजन करने कैसे आ पाएगा? तब साधु बाबा बोले, माई, तुम आवाज़ तो लगाओ। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे को आवाज़ लगाई, मंगल, आ जाओ और भोजन कर लो। अपनी माँ के बुलाते ही मंगल दौड़ा दौड़ा वहाँ आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही साथ उसे हैरानी भी हुई। वह सोचने लगी कि ये साधु बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है। साधु बाबा के चरणों में सिर रखकर वह बोली, महाराज, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, कृपा करके अपने रूप के असली दर्शन करवाइए। तब बुढ़िया माई के ऐसा कहते ही हनुमान जी वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। हनुमान जी को अपने सामने देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। तब हनुमान जी कहने लगे, माई, मैं तुम्हारी सेवा से और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग सकती हो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, हे भगवान, मेरा एक ही पुत्र है, मैं बस अपने पुत्र की सलामती चाहती हूँ। तब हनुमान जी उस बुढ़िया माई को और उसके बेटे को आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सभी कष्टों को हनुमान जी ने दूर कर दिया। जो कोई भी मंगल प्रदोष के दिन हनुमान जी की इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।